हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वनडे एग्जाम में, और उसके ऊपर मैं स्लाइड लेके आया हूँ। सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। दिल्ली सल्तनत से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके एग्ज़ाम में कोई बाहर नहीं जाएगा। तो सेशन में बने रहिए लास्ट तक, और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है किसके द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। आंसर इज द डी राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 3, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नियमित मुद्रा जारी करने वाला, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। आंसर ए राइट होगा। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश ने। निम्न में किस शहर में मदरसा हज खास स्थित है? किसमें स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया? इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, तीनों ने दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। आंसर इज द डी राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया? किसने पूरा कराया? किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश ने। आंसर सी इज द राइट। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? किसने चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? किसका किया? अफर सियाब का। किसका किया था? अफर सियाब का। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लहू की नीति अपनाई? दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लहू की नीति अपनाई थी? किसने? बलबन ने। सुल्तान पृथ्वी पर और ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, यह सिद्धांत किस सुल्तान का है? इसका है बलबन का। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने पहली बार नियमित सिक्के जारी किए, वह कौन था? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है लाख बख्श के नाम से? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में अतगा खां का मकबरा निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। इसका मकबरे का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में इसके मकबरे का निर्माण हुआ था। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? किसने चलाई थी? बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? यानी कि दिल्ली सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन महमूद का। नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी?
किस मुस्लिक शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के जो सिक्के चलाए थे उसमें लक्ष्मी जी की एक आकृति बनी हुई थी। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विराजत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग दीवान आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोह को दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों आंसर इज द राइट, सी होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? किसने किया था? अलाउद्दीन खिजली ने। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी जो था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने नियंत्रण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में, जो कि पटियाली कहाँ है? कासगंज में लगती है, उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार पराजित किया? किसने किया था? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो भारत में 1712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? किसे सौंपा था? मलिक गफूर को। मलिक गफूर जो था एक बहुत ही वफादार व्यक्ति था, जो नर और मादा किसी में उसकी काउंटिंग गिनती नहीं होती थी। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दक्षिण विजय करने का मिशन सौंपा था। किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? किस सुल्तान ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। क्या थी? लाहौर। तो साथियों, ये कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को शायद काफ़ी पसंद आएंगे। 35 क्वेश्चन थे और इसके ऊपर मैं दूसरी स्लाइड लेके आऊँगा। दिल्ली सल्तनत से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।